परमेश्वर वस्तुओं से बढ़कर हमसे प्रेम करता है और हमसे अपेक्षा करता है कि हमारे जीवन में, हमारे आचरण व्यवहार में वो बात हो जो परमेश्वर को पसंद आती है। लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 11वें पद से 18वें पद में, और यहां पर 10 कोढ़ियों का उल्लेख है जो कि नगर के बाहर यीशु मसीह से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हम पर दया कर। और जब वो यीशु मसीह से यह निवेदन करते हैं, यीशु मसीह उनसे कहते हैं, जाओ और याजकों को अपने आप को दिखाओ। और यीशु मसीह की बात को मानकर वो याजकों से मिलने के लिए, अपने आप को उन्हें दिखाने के लिए नगर में बढ़ जाते हैं। और मार्ग में जाते जाते ही उनका कोढ़ समाप्त हो जाता है, वो शुद्ध हो जाते हैं, उनका रोग समाप्त हो जाता है। और तब उनमें से एक व्यक्ति तुरंत वापिस होता है। शेष याजक को दिखाने के लिए दौड़ जाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति उल्टा दौड़ जाता है। और ना सिर्फ दौड़ता है, लेकिन वहीं से लिखा है, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। जिस स्थान पर उसने ये महसूस किया कि मैं चंगा हो गया हूं, वो वहीं से अब याजक की ओर नहीं जा रहा है, अपने परिवार की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन वहीं से वो यीशु मसीह की ओर लौटता है। और लिखा है कि बड़े शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वो आ रहा है। और आने के बाद यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वो कुछ भी लेकर नहीं आया, वो तो खाली हाथ था, और कोढ़ी के हाथ से कोई ले भी नहीं सकता था कुछ, अर्थात उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपने अंदर उस आशीष को महसूस किया कि मैं चंगा हो गया हूं, वो वैसे ही अवस्था में, उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं तरह से वो यीशु मसीह की ओर लौटता है और परमेश्वर की बड़ाई करता है ऊंचे शब्द से। लोग उसको देखकर चौंके होंगे, ये क्यों चिल्ला रहा है, किसकी बड़ाई कर रहा है, क्यों कर रहा है। और वो परमेश्वर की बड़ाई करते हुए यीशु मसीह के पास आकर उसके पैरों पर मुंह के बल गिर जाता है और उसका धन्यवाद करता है। वो यीशु के पास कुछ लेकर नहीं आया, उसके पास यीशु को देने के लिए कुछ था ही नहीं। पर जब वो इस तरह से आता है तो यीशु मसीह उसकी प्रशंसा करते हैं। और लिखा है 17वें पद में, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? यीशु मसीह इस व्यक्ति के इस समर्पण को देखकर, इसकी धन्यवादिता को देखकर और परमेश्वर के प्रति इसके प्रेम को देखकर प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं। इसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, यह कुछ भी नहीं लेकर आया था, खाली हाथ आया होगा। पर यीशु मसीह इसकी प्रशंसा करते हैं कि ये आया है धन्यवाद करने, क्योंकि परमेश्वर तो यही चाहता है। जब हम भजन संहिता उसके 50वें अध्याय के 23वें पद को देखते हैं, लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है। और ये सामरी कोढ़ी जो कि समाज से बहिष्कृत था, लोगों से अलग था,
जब चंगा होता है, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए, परमेश्वर का जय जयकार करते हुए यीशु मसीह के पास आकर उसका धन्यवाद करता है और यीशु मसीह उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए। वो हमारे धन्यवाद को देखता है। उसने उस कोढ़ी के समर्पण को देखा, उसकी धन्यवादिता को देखा, उसकी प्रशंसा की कि वो उसके पास धन्यवाद देने आया। और प्रभु यही समर्पण आपसे और मुझसे चाहता है। हम बड़ी बड़ी जेवनारें करें, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, जो समकक्ष के लोग हैं उनको बुलाएं। प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि हम प्रभु के सामने दीन बने। इस रीति से हम जब प्रभु का आदर अपने जीवन में प्रकट करते हैं, प्रभु उससे प्रसन्न होता है। प्रभु ये चाहता है हम अपनी बड़ी बड़ी चीजों से नहीं, अपने धनवानता को प्रकट करने के लिए बड़े बड़े दान परमेश्वर के भवन में ना लाएं, लेकिन पहले हम अपने जीवन को, अपने नम्रता को, अपने प्रेम को, अपनी दयालुता को परमेश्वर के समक्ष रखें। परमेश्वर हमारे जीवन में उस नम्रता को देखना चाहता है, उस प्रेम को देखना चाहता है जो उसके प्रति है। वो हमसे औपचारिक प्रेम नहीं करता और ना करना चाहता है कि हम करें। वो चाहता है हम औपचारिक ना बने, हम दिल की गहराई से, क्योंकि वो मन का जांचने वाला परमेश्वर, वो आपके और मेरे मन को देख रहा है और हमारे मन की स्थिति के अनुसार वो हमारी भेंटों को ग्रहण करता है। हम अच्छी भेंट लाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम अच्छे सामान लाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पहले अपने मन को देखें, अपने जीवन को देखें, अपने स्वभाव को देखें। और जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा नहीं होगा, हमारी सारी भेंटें व्यर्थ हो जाएंगी। वो उनको ग्रहण नहीं करेगा। वो हमको संतुष्टता होगी कि हमने ये दिया, हमने ये लाया, हमने ये किया, हमने ये कार्यक्रम किया, हम इससे संतुष्ट होंगे। पर प्रभु उससे संतुष्ट नहीं होगा।